था। Dear students, good morning to all. In the first part of this video, I told about the topic invitation writing. As you know, and I also told you why the invitation writing is necessary and what it has importance. This was told to you in the earlier video. In the same way, today I am going to express the meaning or essential knowledge regarding reply. All the essential knowledge has been displayed on the board. Reply of an invitation. As we know that invitation is important and necessary to write, to invite particular persons for particular function. In the same way, reply is also necessary. Today, you will have to understand how to write the reply of an invitation. A reply to an invitation is as much formal as the invitation itself. जितना महत्व इन्विटेशन का होता है, ठीक उतना ही इम्पोर्टेंस रिप्लाई का होता है। जिस तरह से जब हम किसी को इनवाइट करते हैं और हम इन्विटेशन लिखते हैं, तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वही फीलिंग्स जब उसका रिप्लाई मिलता है, इन्विटेशन का आंसर दिया जाता है, तो फिर वही फीलिंग्स क्रिएट होती हैं कि हमने किस फीलिंग्स के साथ इन्विटेशन लिखा था, अटेंड करने वाला क्या फीलिंग्स अपनी शो करता है। ए रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज एसेंशियल टू एप्रिशिएट द होस्ट फीलिंग्स। यानी ये आवश्यक होता है, जो हमें इन्विटेशन दे रहा है, हम उसकी फीलिंग्स को किस तरह से एप्रिशिएट करेंगे। यदि हम उसके इन्विटेशन का रिप्लाई देते हैं और उसको जब वो प्राप्त होता है, तो वो एप्रिसिएशन का हकदार होता है, उसे एप्रिसिएशन मिलता है। एंड लेटिंग द होस्ट नो वेदर यू आर अटेंडिंग द फंक्शन और नॉट। इन्विटेशन एक माध्यम होता है, जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, तो जब उसका रिप्लाई मिलता है, तो आमंत्रित करने वाला व्यक्ति होता है, उसे पता चलता है आपके रिप्लाई के द्वारा कि आप फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं या नहीं। इफ यू आर एबल टू अटेंड द फंक्शन और नॉट। इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन, व्हाट कॉजेस मे बी पॉसिबल। दिस हेल्प्स हिम हर टू मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली। यदि आप उसको रिप्लाई करेंगे ना, तो वो जो व्यवस्थाएं करता है, उसमें उसे सहयोग मिलेगा। So it is necessary and compulsory to reply of an invitation whether we are capable of attending the function or not. Reason you may express in both ways. If you are going to attend the function, you have to reply in positive, and if you are not able to attend the function, you may express the cause of not attending the function. In the next point, the reply to an invitation must acknowledge the invitation by expressing thanks. जब हम रिप्लाई कहते हैं ना, देते हैं, उत्तर देते हैं, तो हमें उसमें थैंक्स को शो करना चाहिए। जब किसी ने हमें इनवाइट किया है, तो इट इज अवर ड्यूटी टू एक्सप्रेस thanks by different means. Reply should mention whether the invitation has been accepted or refused using bar and specific language. It is most necessary. यदि हम किसी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं या हम उसको रिफ्यूज करते हैं, यदि हम उसको अपनाना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो हमें अपनी अच्छी लैंग्वेज में उसको रिप्लाई देना है। यदि किसी कारणवश मना कर रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, बार्न लैंग्वेज लिखनी चाहिए, जिससे कि जिसने इनवाइट किया है
वो हमारी लैंग्वेज से दुखी न हो, ये हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। एंड द रिप्लाई शुड बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। ये कहा गया है कि हमें जो रिप्लाई देना है संक्षिप्त में, ब्रीफ और स्पेसिफिक, यानी क्लियर होना चाहिए, जिससे कि जिसने इनवाइट किया है वो हमारे रिप्लाई को अच्छी तरह से समझ सके। इन दिस वे वी कैन reply in both ways, positively and negatively. If we are able to attend the function, we should reply in affirmative, and if we are not able to attend the function, so we can reply in negative. But our language must be polite and specific, so that the person who is inviting me or us may not feel badly. Thanks. You all should watch the video to understand this topic clearly.